मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। मीटिंग जो जैसे ही शुरुआत हुई है, मैडम टेसी मैनिया जो हमारे उम्मीदवार है, सुंदर उम्मीदवार, उन्होंने बोला कि पहली बार मैं आज भाषण दे रही हूँ। तो मैं भी संयोग से आज पहली बार उनका भाषण सुना। बहुत बढ़िया लगा। पहली बार भाषण में वो ऐसा सुंदर भाषण देती है, तो दूसरा दिन, आने वाला दिन में उनका परफेक्ट हो जाएगी, अच्छा भाषण हो देगी और अच्छा काम भी वो करेगी, ये हम सब उम्मीद करते हैं। आप सब जानते हैं कॉर्पोरेटर्स का मतलब आप सब समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सा समस्या है, जैसे कि बिजली का समस्या है, पानी का है, नाली का है, गली गली का रास्ता का समस्या है, और आजकल पावर डिपार्टमेंट यानी कि सरकार स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो मेरा कहना है, आप मेडिकल चिकित्सा में भी स्मार्ट मीटर लगाइए ताकि जन सुविधा हो। आप फार्मेसी में भी स्मार्ट मीटर का सुविधा लगाइए, जहां हमको तुरंत मेडिसिन अवेलेबल मिल सके, वो भी मुआवजा में, कम पैसा में मेडिसिन मिल सके। आप एजुकेशन में स्मार्ट मीटर लगाइए, जहां बच्चों का पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो। स्कूल में आने जाने का स्मार्ट मीटर लगाइए, जहां से घर घर से उन लोग को पिकअप करके स्कूल में अच्छी तरह ड्रॉप कर दे और वापस अच्छी तरह लाकर दे दे। ये स्मार्ट मीटर सरकार लगाइए। अगर आप सिर्फ बिजली का बिल हासिल करने के लिए आप स्मार्ट मीटर लोगों का पैसा का लेने के लिए लगाते हैं, तो ये गलत है। तो नॉर्मल सिस्टम ही ठीक है, ये मेरा कहना है। साथ ही साथ देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी से ये इनको मैडम को उम्मीदवार बनाया। मैडम यहाँ का स्थानीय सदस्य है। हमने देखा कि यहाँ का कोई स्थानीय सदस्य को देने से यहाँ का समस्या के बारे में वो अच्छा जानकारी होगा। तो आप सब जानते हैं, जो भी यहाँ आपका जो भी व्यापारीगण बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं और वेंडर लाइसेंस चलाते हैं, आप सब जानते हैं क्या क्या समस्या है। कॉलोनी का समस्या क्या है? पेयजल। सरकार बुलंद आवाज से बोलते हैं कि पीने का पानी हम लोग ने घर घर पहुंचा दिया। दिल्ली से बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं, कागज में लिख कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ जो बसे हुए लोग मालूम है, यहाँ पानी कभी कभार 1 घंटा के लिए आते हैं, कभी कभार आधे घंटा, कभी कभार 2-3 दिन में भी पानी आते नहीं है। तो ये सब समस्या है। सिर्फ रेडियो, टीवी, कागज कलम पर लिखने से नहीं होता, ये सच्चाई तो जाना होगा हमें। तो यहाँ पानी का समस्या, ये राजधानी है। राजधानी का एक अहम कॉलोनी है जहाँ पानी का सुविधा नहीं मिलता सही ढंग से। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, बदबू आती है। आप जिस तरफ भी गली में मुड़िए, बदबू आ जाती है। ना कि खुशबू आना, लेकिन बदबू आती है। इसका मतलब विकास सही नहीं हुआ। आम जनता तो हमारा विकास नहीं पहुंचाया सरकार, मुंह से बोलने से नहीं होता। और यहाँ आपका कोई हमारे भाई बहन जो बाहर से आए हैं, असम से, बाहर यूपी बिहार से और अन्य प्रदेश से, या इनर लाइन का प्रॉब्लम का समस्या होगा। तो ये मैडम जो है इस बार उम्मीदवार बन के खड़ा हुआ है कि
आप सबका दुख तकलीफ को डिपार्टमेंट और लाइन डिपार्टमेंट तक पहुंचा पाए, प्रतिनिधित्व कर पाए, इस लिहाज से और यहाँ उठी है कॉर्पोरेटर्स। कांग्रेस पार्टी का सिंबल से, सुनाब सिंह से आप सब मालूम है कांग्रेस पार्टी कौन सा पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी इस देश का पार्टी है जिसने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल सब कुछ बनाया। आज कांग्रेस पार्टी को कोई लोग बदनाम देते हैं या बदनाम कराते हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये अरुणाचल प्रदेश को कांग्रेस ने यूनियन टेरिटरी दी है, उसका बाद राज्यों का दरवाजा दी है, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन सब कांग्रेस का समय का है। जो नाहरलगुन का रास्ता, गली गली का रास्ता, जितने भी कॉलोनी है कांग्रेस का समय का है। हाँ, मैं दूसरी पार्टी को कंडेम नहीं करूंगा, उन लोग ने भी काम किया, लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस ने काम किया इस देश में किसी पार्टी ने भी काम नहीं किया आज तक। पहले करके दिखाइए। मेरा माँ पिताजी देखने में खराब हो सकते हैं, गांवर हो सकते हैं, बंदर जैसा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमको जन्म दिया ना। मेरा माँ पिताजी को सम्मान देना मेरा ड्यूटी है, ना कि उसको मैं उसका खिलाफ या उसको बेइज्जत करना मेरा ड्यूटी। बेइज्जत नहीं करना है। जितने भी हो माँ पिताजी हमको जन्म दिया, इस दुनिया में दुनिया को देखने दिया, तो उनको सम्मान देना है, मरते दम तक देना है, मरने का बाद भी उनको प्रणाम करना है, उनको पूजा पाठ करना है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी को आज पावर में नहीं है बोल के बदनाम करना ये गलत है। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्षता पार्टी है, जो धर्म का बात नहीं करते, बंटवारा काम नहीं करते। दूसरी पार्टी जात पात को गिनते हैं, ये दूसरा समाज है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये नौनी पोलोइज्म है, ये आदि है, ये निशी है, बाकी पार्टी है सब गिनाते हैं। लेकिन कांग्रेस सबको लेके चलता है। कांग्रेस के लिए मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, क्रिश्चियन भी हो, नौनी पोलोइज्म, इंडिजिनस बिलीवर्स भी हो, या सिख जैनिज्म भी हो, एक है। हम सब एक ही परिवार का औलाद है। मनुष्यों का बेटा औलाद ही बनेगा, माने मनुष्यों का जो जन्म दिया हुआ चीज औलाद ही बनेगा, जानवर हम लोग नहीं बनेगा। तो हम लोग एक ही परिवार में रह रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ झगड़ कर नहीं रहना है। ये कांग्रेस का धर्म है। कांग्रेस सबको लेके चलती है, सबको प्यार करते हैं, छोटे बड़े और सुशिक्षित अनुसूचित जाति बात नहीं करते। कांग्रेस सबको प्यार करते हैं, लेके चलते हैं। इसीलिए कांग्रेस का समय में शांति रहती है, क्योंकि कांग्रेस सबको बराबर देखती है, पार्टी प्यार भी बराबर करती है। अन्य पार्टी जो है पहले उन लोग विकास को छोड़कर बंटवारा करते हैं, आप वो धर्म है और आप ये धर्म है, तो हम लोग धर्म नहीं करते हैं। ये धर्म निरपेक्षता पार्टी है, सेकुलरिज्म को विश्वास करते हैं। और हमारे यहाँ मैं कोई बिलीवर्स इंडिजिनस का हो सकते हैं, क्रिश्चियन का कोई हो सकते हैं, मुस्लिम कोई अल्लाह को विश्वास कर सकते हैं, हिंदू भगवान को विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में जाके कौन देखा? कोई भी नहीं देखा। वहां तो भगवान कहाँ बैठा है हम लोग को किसी ने भी नहीं देखा। हम लोग अंदाजा से सबको प्रार्थना करते हैं, अपना हिसाब से, अपना भाषा से। ऊपर में तो एक ही होगा,
एक ही आदमी को अलग अलग नाम से हम लोग भाषा से उच्चारण करते, नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ आके हम लोग तो एक ही है, ब्लड ग्रुप भी एक ही होगा, कि किसी का ए होगा, बी होगा, ओ पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, यही है, हम सब मनुष्य है। और ये संसार एक गांव है, यानी कि ग्लोबल विलेज है, ये देश एक गांव जैसा है, और एक गांव में हम सब हर एक जाति के लोग बसे हुए हैं, हम लोग का माँ पिताजी एक ही है, तो हम लोग आपस में क्यों लड़ झगड़ कर रहेगा, आपस में मिलकर रहना है। साथ ही साथ चुनाव आ गया, चुनाव में तो हर मुद्दों का, हर चीजों का और इस्तेमाल करेगा, कोई पैसा से खरीदने का कोशिश करेगा, कोई कुछ बात बोलने का, धोरा धमकाने का काम करेगा। आप सब जो यहाँ बसे हुए हैं, रहते हैं, इस देश का 86 नागरिक है। आपका दिल, मैं नहीं बोलूंगा पैसा मत लो, यो आपका अधिकार है, हक को मैं नहीं छीनूंगा, वो आपका फ्रीडम है। लेके नहीं लेके किसको वोट देना है वो भी आप जानिए, वो आपका हिस्सा है। लेकिन मेरा कहना है, दिल को किसी को भी नहीं देना। आप मुंह से अच्छा से बात कीजिए, जबरदस्त आपका जो जिसको वोटर लिस्ट को पूरे आई कार्ड को छीनेगा, छीनने से क्या होगा, आपका दिल को तो नहीं छीन रहा है, आपका दिल को नहीं देना है। जिस नेता को अच्छा पाता है उसी को आप वोट देना है। 100 आदमी पैसा देने का कोशिश करेगा, हर तरह का उपाय करेगा, लुभाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको याद रखना है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किस आदमी को वोट देने से शांति कायम होगा, किस आदमी को वोट नहीं देने से खराब होगा, आप सबको पता है। इसीलिए कांग्रेस जो है एक पुरानी पार्टी है, अभी कांग्रेस ही आएगी, ज्यादा दिन नहीं है। दूसरी पार्टी को मौका दे चुका है, देखा, लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा लड़ झगड़ कर बैठने दे दिया। लेकिन कांग्रेस सबको अच्छा से देखेगी, मिलकर रहने का उपाय करेगी कांग्रेस। इसीलिए मैं आप सबको विनती कर रहा हूं कि आप सबका बहुमूल्य वोटों को मैडम तेसी मैनिया को दे दीजिए। यहाँ का स्थायी सदस्य है, इनको देने से इनको मालूम है गली गली का रोड, गली गली का जो नाला समस्या और घोर घोर का जो समस्या इनको पता है। और महिला जो है ये औरत है, औरत हम सब का माँ भी औरत है, माँ औरत माँ भी है, माँ का रूप का काम भी औरत करती है। फिर किसी का बहन भी है, किसी का बीवी भी है, और गोद में ज्यादा काम औरत ही करता है। हम औरत लोग थोड़ा काम करता है, उन लोग ज्यादा हम लोग से करता है, और औरत को ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि उन लोग पूरे समस्या को छोटे से बड़ों तक उन लोग को पता है, क्या क्या घर में समस्या है, कैसे खान पान का लिहाज में क्या करना है, बाजार कैसे जाना है, सब्जी कैसे खरीदना है, औरत को मालूम होता है। और ये मैडम टेसी मैनिया मैडम जो है, अब ये तो छोटी उम्र का नहीं है, ये सबके लिए माँ है, तो माँ को प्यार के करना, प्यार देना हम सब का ड्यूटी बनती है। तो इसीलिए मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, आप सब का बहुमूल्य वोटों को कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पर डालिए, दीजिए, और इनको इस वार्ड से, वार्ड नंबर 18 से विजयी दिलाइए। मैं ये आज भाषण आप सब से आज यहाँ आकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नाते सुनना चाहता हूँ,
और मैं यहाँ आज आकर बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि आप सब ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये एक मेरा ख्याल से एक कुछ दिखा रही है, अच्छा संकेत आप सब दिखा रहा है। और आने वाला दिन में भी जब तो वोट नहीं चुनाव का अंतिम चरण नहीं होगा तब तो आप सब इनके लिए जो लोग आज यहाँ व्यापारीगण, व्यवसायीगण और बाकी नेतागण, बाकी कोई भी लेबर्स होंगे या कम्युनिटी का नेता होंगे या रिलीजियस नेता होंगे, जो लोग यहाँ आ नहीं पहुंचे हैं, उन सब को भी आप सब ये मैसेज दीजिएगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट बोसीराम सिलाम ने आके हम सबको उन तहे दिल से विनती किए गए हैं कि कांग्रेस में वोट देने के लिए ये सब मैसेज आप दे दीजिए। हम लोग ने अपील इस कागज का तहत किया गया, क्या क्या करना है, अगर आप इनको जिताएगा क्या क्या करना है, और आप इनको जिताएगा तो हम सब मदद करेगा। मैं खुद आज प्रेसिडेंट यहाँ आया हूँ, हमारे जो जितने भी ऑफिस बेयरगण यहाँ पहुँचे हैं, कुछ भी समस्या होंगे चुनाव का बाद भी हम आ सकते हैं, बार बार आएंगे। ये हमारा अपना ही कैपिटल है, अपना ही वार्ड नंबर 18 है, और इस अच्छाई के लिए, यहाँ का डेवलपमेंट के लिए, यहाँ का लोगों का विकास कामों के लिए, यहाँ का लोगों का प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम सबको मिलके काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सब एक देश का औलाद है। हमारे जातियां अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही परिवार है हम सब। हम ना आइन है, ना आदि है, ना निशी है, ना गालो है, हम सब एक ही परिवार का है। और उसी दिमाग से और इसी थिंकिंग से हम सब बैठकर यहाँ काम करेगा। इसीलिए अभी समय भी हो गया, दुकान बंद करने का समय भी हो गया, घर में खाना पकाने का भी समय भी आ ही रहा है। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी भाषण नहीं दूंगा। इसी सन शब्दों के साथ आप सबको फिर से मैं अपील करता हूँ, यानी कि विनती करता हूँ, मैडम तेसी मिनिया को भारी बहुमत से आप सब जीत दिलाइए। इसी सन शब्दों के साथ मेरा भाषण यही मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।